नाज़रीन, इस वक्त मेरे अकब में जो आप तारीखी बिल्डिंग देख रहे हैं वो कोई आम बिल्डिंग नहीं, मामूली नहीं, बल्कि इसको बड़ी जिद्दत और मेहनत के साथ तैयार किया गया है। रेलवे स्टेशन जो कि लाहौर में मौजूद है, लेकिन ये जो जिम्मेदारी है वो विफाक के साथ साथ पंजाब की भी है। इसकी सफाई का इस वक्त ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर जो सहूलतें थी वो ना होने के बराबर थी। लास्ट टाइम अगर बात करूँ, रिसेंटली हमने यहाँ पर विज़िट किया तो लोगों की जान से शिकवा सामने आ रहा था कि यहाँ पर जो फैमिली लाउंज बनाए गए हैं वहाँ पर सिटिंग के लिए पैसे वसूल किए जा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर वज़ीर रेलवे हनीफा बाची साहब, जो कि चंद महीने पहले उन्होंने अपना चार्ज संभाला है, लेकिन क्या कुछ यहाँ पर तब्दील किया है वो हम आपको दिखाएंगे। वहीं दूसरी जानिब अगर बात की जाए इसकी जो तारीखी हैसियत है, तो इसको इतने प्यार मोहब्बत के साथ इसलिए भी तैयार किया गया कि अगर जंग की सूरत में कहीं विफाक में हमें करना पड़े तो इस बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह ये बिल्डिंग इस वक्त दिख रही है, जितनी खूबसूरत और दिलकश नज़ारा पेश कर रही है, शायद इसके अंदर के हालात आज वैसे नहीं रहे। लोग इस पर क्या राय रखते हैं और बड़े बड़े जनावर सियासी जो रहनुमा है वो वज़ीर रेलवे का चार्ज तो संभालते रहे, लेकिन काम यहाँ पर उन्होंने कोई नहीं किया। तो कितना यहाँ पर काम हुआ है, क्या तब्दीली आई है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूँ रमनाज। पहले आपको जो बताएं, आपको पता है कि आप वर्दी के इंटरव्यू ले सकते, काम वर्दी कर रहा है वो आपने बीच में आगे काम शुरू कर दी। स्मेल बहुत ज़्यादा है, एक तो खड़ा नहीं हुआ जा और जलालत भी है अखीर किस्म की। आप फैमिली लाउंज में गए थे? जी फैमिली। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं बाहर ही बैठे आप। कोई तब्दीली नहीं आई। आज हमारा कराकरम का टिकट था वो मिसिंग है। ये कि रेलवे के निज़ाम कुछ ट्रेनों को सही नहीं है। ट्रेनों के अंदर जो है ना, जैसे कराकरम में बहुत टूट के शिकार कर दिए उन्होंने। खाने पीने की चीज़ें सस्ती हैं, खाने पीने की चीज़ें तो सस्ती नहीं है। कोई सहूलत नहीं। 4 बजे का टाइम है, 4 बजे लोग बैठे हुए, 6 बजे तक कोई गाड़ी नहीं है। फिर जाके मैंने होटल लिया। क्या फायदा है इस ट्रेन पे बैठने का? दुनिया अखबार हो रही है, ये ट्रेनों को अपडेट कर रहे हैं और ट्रेनों को चला रहे हैं। उस ट्रेन के चलाने का क्या फ़ायदा? स्टेशन को अपग्रेड करने का क्या फ़ायदा जिसकी कोई सहूलत ही ना हो। नाज़रीन, इस वक्त मैं शहर लाहौर की उस तारीखी इमारत पर मौजूद हूँ जिसको बनाया तो बहुत मेहनत से गया था, लेकिन जो आज उसके हालात हैं वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो कैमरे के आँख से आप देखें ज़रा, रेलवे स्टेशन को जिस तरह तामीर किया गया और जिस तरह से इसके मीनार बनाए गए हैं वो इस मकसद के लिए बनाए गए थे कि अगर दिफा की सूरत में कहीं हमें जो है वो इसको इस्तेमाल करना पड़ जाए, या फिर जंग की सूरत में जो है वो हमें अगर दुश्मनों को जो है वो मात देने के लिए या शिकस्त देने के लिए अगर कोई इमारत यूज़ की जा सकती है तो वो ये वाली की जा सकती है। यानी कि इसको बनाया ही उसी तर्ज पे गया था। लेकिन अगर बात कर ली जाए यहाँ के मसाइल की, तो यहाँ पर जो मसाइल है हम देख रहे हैं कि अरसे से चले आ रहे हैं, लेकिन इसको हल करने वाला अभी तक कोई यहाँ पर नहीं आया। वज़ीर रेलवे हनीफा बाची साहब मुतअद्दिद बार दौरे किए हैं उन्होंने, यहाँ पर मुतअद्दिद बार यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुतअद्दिद बार यहाँ पर इफ्तिताह किया है कि यहाँ पर जो तब्दीली लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक जो यहाँ पर रेलवे का टिकट निज़ाम है वो ठीक नहीं हुआ। यहाँ पर जो है वो पीने का पानी मौजूद नहीं है। यहीं पर मुतअद्दिद बार हम आए, लोगों से पूछगिछ की, उनका कहना है कि यहाँ पर सहूलतें ना होने के बराबर हैं। ट्रेनें इतनी पुरानी हैं कि अगर बात कर लीजिए कि मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान जब बना था तब से यहाँ पर ट्रेनें मौजूद हैं, लेकिन उनके जो अंदर ना ही पंखे अगर मौजूद हैं तो वो चल नहीं रहे। रात के औकात में अगर कोई मुसाफिर इस ट्रेन में सफ़र करता है तो इस कदर अंधेरा होता है कि उनको ये तक मालूम नहीं होता हमारा सामान कहाँ पड़ा हुआ है, हमने जो बोगी है उसमें अंदर जाना कहाँ से है। तो अभी चूँकि हम अंदर नहीं गए हैं, आपको हालात से बता रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर कि ये यहाँ पर जो है वो सहूलतें होनी चाहिए, लेकिन जो कि नहीं है। अभी भी आप देखिए सिक्योरिटी जो ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ यहाँ पर भी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, बराजमान हैं, उनको कोई कंसर्न नहीं है यहाँ से कौन गुजर के जा रहे हैं, कौन आ रहे हैं। जो एग्ज़िट है वहीं से लोग अंदर आ जा रहे हैं, और जो वहाँ पर इस वक्त चेकिंग के लिए आलात लगाए जाते हैं, मशीनरीज लगाई जाती हैं, उनमें से सिर्फ एक ही चल रही है। अरसे से हम यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमने नहीं देखा कि ये काम करें। और दूसरी जानिब जो लोगों का सामान है वो लेके जा रहे होते हैं तो उनको चेक ही नहीं किया जाता। तो ये हालात है यहाँ के, बाकी आपको दिखाते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं वो इस पर क्या कहते हैं। तो रास्ते यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ टाइम पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब आए, दौरा किया उन्होंने, यहाँ के रेलवे स्टेशन के जो मसाइल थे उसको यहाँ के लोगों ने उजागर किया और उनकी जानिब से तसल्ली भी दी गई कि यहाँ पर हालात बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पर जो कैंटीन्स मौजूद हैं वहाँ पर डबल कीमतें जो है वो लोगों से वसूल की जा रही है। मैं पानी की बोतल
जो है उस पर भी जो है वो अपनी मर्जी के जो है वो चार्जेस फिक्स किए हुए हैं। LWMC को यहाँ जिम्मेदारी मिली है, जो कि जिसका यहाँ पे बोर्ड भी लगाया गया है कि आप जो है यहाँ पर बेहतर तरीके से काम करें सफाई के हवाले से, लेकिन यहाँ पर सफाई ना होने के बराबर है। तो अंदर चलते हैं। अभी मैंने जैसे कि बात की थी कि लोग एग्जिट से ही आ जा रहे हैं, अभी भी आप देखें ज़रा, उनको पता नहीं कि रास्ता कहाँ से है बाहर जाने का। साथ ही वहाँ पर अफसरान मौजूद हैं, उनकी जानिब से कहा जाता है हमेशा ही कि हम जो चेकिंग कर रहे हैं, तो कितनी चेकिंग की जा रही है वो आपको अंदर चल के दिखाते हैं। और यहाँ पर जब हम लास्ट आए थे तो यहाँ पर एक जो है वो पूरा प्रॉपर लाउंज बनाया गया है कि जो फैमिली बिजनेस क्लास के लोग हैं उनको बैठने की सहूलत जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन कितनी सहूलतें हैं यहाँ पर वो आपको चल के दिखाते हैं। सामान जो लोगों का है वो कभी भी यहाँ पर चेक किया नहीं जाता, और यहाँ पर किस किस्म की सिक्योरिटी है वो आपको दिखाते हैं। आप देखिए ये बिल्कुल बंद है। यहाँ पर आप अंदाज़ा रखें जो ख़वातीन गुजर के जाएंगी या फिर मर्द गुजर के जाएंगे वो एक ही रास्ते को इस्तेमाल करेंगे, एक ही जगह से वो एंटर होंगे और उनकी चेकिंग नहीं की जाएगी। अभी भी आप देखें यहाँ पे जो मुसाफिर गुजर के जा रहे हैं वो सिर्फ इसी रास्ते से जाएंगे, दूसरे को जो है वो बिल्कुल चेयर लगा के नाका लगा के बंद कर दिया है। अंदर चलते हैं। सामने को बड़ी बात है कि मुझे पहली बात तो ये कोई नया चेहरा देखने को मिला यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद पुराने चेहरे देखते कि सोच रही थी कि उन्होंने कोई काम नहीं करना। आप आगे हबीब साहब, आपने क्या काम किया यहाँ पे? हमारी ड्यूटी क्या ड्यूटी है? लोगों को तहफ़्फ़ुज़ करना। कैसे तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं? आपके सामने ही है। क्या ये तहफ़्फ़ुज़ है? मुझे बताएं कि एक ही जो पॉइंट है उसी में से लोग अंदर आते जा रहे हैं, तो मुझे बताएं कि किस तरह चेक किया जाता है लोगों को, सामान का किस तरह से चेक किया जाता है? एक मशीन वो काम भाई कर साहब जा रहे हैं टोपी वाले, उन्होंने बैग पहना, वो चेक किया आपने कभी किसी मुसाफिर का बैग? क्या है उसमें? चेक करते हैं। एक मशीन काम कर रही है, एक नहीं कर रही, वो बंद है, वो कुर्सी कब लगा से? काफ़ी दिन से। वो रेलवे और अफसरों, मशीन तो सालों से बंद पड़ी है ऐसे ही। बाला अफसरों को पता है, उनको बताया है। पता है उनको? हाँ जी, उनको क्या पता- कहते हैं वो? कर देंगे ठीक, पता है। कब? ये हमें क्या पता, हम तो खुद, कितना टाइम हुआ है आपको यहाँ पे? हमें हो गए हैं तकरीबन 9 साल हो गए। 9 साल हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है, 9 सालों में आप इसी टाइम ड्यूटी कर रहे होते हैं? नहीं, अभी तो थाने 2 साल हुए हैं, नौकरी को 9 साल हुए। ठीक है, ये वाला रास्ता क्यों बंद कर दिया गया? ये अफसरों ने किया है, क्या वजह बनी? उनको ही पता, हमें नहीं। खातून गुजर के जा रही हैं, मुझे बताएं कि कोई खातून ऑफिसर मौजूद है इनकी चेकिंग के लिए? खतून है, वो ड्यूटी पे कहाँ है? हेल्प सेंटर है। वो तो वहाँ बैठी है, यहाँ कौन ड्यूटी करेगा? हमें नहीं पता। ठीक है जी, ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता। अभी ये लोग जो आ जा रहे हैं एक ही रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं आने जाने के लिए, और एग्जिट पॉइंट पे ही लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, नहीं, उसको भी वो- नहीं चेक किया। वो जाने अच्छा, का कैमरे रास्ता ने है। रिकॉर्ड किया है ना अभी कि लोग एग्जिट से ही अंदर एंटर हो रहे हैं, वो तो अभी आप हैं, नहीं समझा। वो जाने का रास्ता है, इधर आने का रास्ता है। तो उधर से भी अंदर जा रहे हैं नहीं लोग? जाते। जा रहे हैं। हमारा एक उधर कैमरे मुलाजिम ने होता है। रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड हो, आप इधर कर रहे हैं ना बात, हम उधर इधर इशारा करते हैं, वो इधर से आ जाते हैं। ठीक है जी, आप अकेले कैसे मैनेज कर रहे हैं मुझे बताएं? यहाँ पे जो है वो रोज़ जो है इतनी बड़ी तादाद में मुसाफिर गुजर रहे हैं, तो आप अकेले कैसे मैनेज कर रहे हैं? आप तो बैठे थे यहाँ पर। मैं खड़ा हूँ, बैठा किधर। अच्छा, आप ये भी कैमरे ने रिकॉर्ड किया, आप बैठे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमारी टीम का बंदा वो आप पर गुजर के गया, रिकॉर्ड में- आपने उसको रोका? रिकॉर्ड हमारी मुझे टीम चेक का करा बंदा दे, मैं गुजर के अगर गया। बैठा हूँ तो मैं हमारी टीम का जुर्मदार। बंदा मैं गुजर के अगर गया, आपने बैठा हूँ उसको तो रोका? आप रिकॉर्ड मुझे चेक करा, मैं बैठा हूँ तो जुर्मदार हूँ। ठीक है जी, ये रिकॉर्ड इनको चेक करवाएं। कह रहे हैं अगर कि मैं मैं बैठा हूँ हूँ- या खड़ा हूँ। सवाल यहाँ पर खड़े- ये है कि खड़े मैं हमारी ड्यूटी टीम का कर रहा हूँ। बंदा शहबाज साहब, हमारी टीम का बंदा गुजर के गया, इसको चेक ही नहीं किया गया। ये चेकिंग है यहाँ पर। नहीं, पहले आपको ये बताएं, आपको पता है कि आप वर्दी के इंटरव्यू नहीं ले सकते, पता है क्यों आपको? नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। किसने वो काम कहा? वर्किंग कर रहा है, वो आपने बीच में आके काम शुरू कर दिया। क्या काम कर रहे हैं वो? ये जो वर्किंग कर रहे हैं ना, वो आपने उसको ध्यान लगाया, फिर जो वर्किंग मर्जी क्या गुजर कर रहे जाए। हैं? मैं ये तो पूछ वो ड्यूटी कर रहा है ना। मैं बाहर खड़ी थी तब नहीं, भी आप मुझे कहा आप कि बाहर अंदर- खड़े हैं, मैंने कर रहे हैं, आप उसको ड्यूटी करने दे बेचारे को। क्या ड्यूटी कर वो रहे ड्यूटी कर रहे हैं, आपने क्या? बीच में ला के ये सिस्टम कर दे भी आप ये हैं? करिए ना मैंने नहीं करें। देखा ड्यूटी करते। ड्यूटी तो वो कर रहा है बेचारा, और क्या क्या कर रहा ड्यूटी कर रहे है? थे? ये क्या ड्यूटी कर रहा है वो? मैं यही तो पूछ रही हूँ नहीं, शहबाज साहब, क्या मैं ड्यूटी ये तो कर कह रहे रहा हैं हूँ, वो जो आया लोगों को देख रहा है, लोगों को चेक कर रहा है, जिसमें थोड़ा सा मशकूक है, वो जो थोड़ा कैमरे सा ने रिकॉर्ड किया, बेटा मैं हमने वो रिकॉर्ड किया। मैं वो कह रहा हूँ, हम देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, भाई आप खड़े हैं, मैनेज करें, लेकिन उसको बेचारे को उसका काम करने दें। बेचारे देखें, हो बेचारे गया ना, सरकारी हो गया ना, मुलाजिम हैं, वर्किंग आपने बेचारे बेचारे नहीं है। अभी मैं वही कह रहा हूँ कि अभी आपने उसको ध्यान लगाया हुआ है, पीछे से गुजरा को कौन तो मैंने जिम्मेदार उसको है? ध्यान कहाँ लगाया वो हो है? गया ना, उसने आपको सवाल का ध्यान जवाब ही दे नहीं दिया है ना, मेरे काम। उसने आपको सवाल का जवाब दे दिया ना, बस मेहरबानी करें, उनको वर्किंग करने दें। ठीक है, लोग अब Thank मुझे you. बताएं कि एग्जिट पॉइंट से अंदर एंटर हो रहे हैं? किधर से? एग्जिट से नहीं, ये है ना, एग्जिट इधर से लोग आ जा रहे हैं।
एग्जिट से भी जा रही है। कौन जा रहा है? अभी मैंने वो रिकॉर्ड एक किया, गुजर कैमरा गया मैंने होगा, रिकॉर्ड लेकिन किया। देखे ना हम तो क्यों? उधर बैठे हुए हैं। वो देखें भाई साहब, वो भी जा रहे हैं, उसको रोका आपने? किसके? कौन जा रहा है? गलती नहीं, है, गलती वो मान कौन ली जा कि रहा तो है? गलती का मसला आपकी है, वो बात बिल्कुल गलती ठीक, हल आपकी होगी। बात बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, वो एक है, ये दो बंदे सबको मैनेज कर रहा है, तो ये तो उसकी ड्यूटी है। मुझे बताएं कि यहाँ सिर्फ एक ऑफिसर मैनेज कर सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में जो मुसाफिर आ बस रहे हैं? ये अभी नई भर्ती हो रही है, इंशाल्लाह कितनी भर्ती नहीं हो भर्तियां हैं जाएगी। वैसे? आप लोगों के पास तादाद कितनी है? ये आप ऐसा करें ना, आप थाने जाएं, उनके हमारे एस साहब बैठे हैं हमारे साथ, उनका सारी अपना जो तादाद है उनके पास सेटिंग है, उनसे आप कर लें। किया वो नहीं आए, बस फिर वो उनके पास मेहरबानी। सवालों के जवाब नहीं है ना। उनके अभी पास ये सवाल है पूछे, कि जवाब नफरी की ढूंढते हैं। कमी है, नफरी की अच्छा। कमी है, नफरी अभी हमारी भर्ती हो रही है, ये तो आपको पता है, सारा सिस्टम है। पता बार नहीं बार कब बार बार होगी? भैया अभी शुरू है। ये कब ठीक होगी? क्या चीज़? ये वाला जी बस ये डिस्ट्रिक्ट से वो उसको बंद किया है, ये चल रहा है, ये सेटिंग है, लेके भेजा हुआ है, तो क्या करें? 5 मैं कह रही, मैं 1000 मरतबा मैं आ गई हूँ, ऐसे बंद पड़ा ये तो हुआ आप है। उनसे पूछना रेल वाले से, ये क्यों नहीं ठीक करवा रहे? ये लिख के भेजा हुआ है, ये मैंने ठीक है, ये पूछना है, चल रहा आपने पूछना है है, लिख के शहबाज भेजा हुआ है, लिख के भेजा हुआ है, इसका हमने लिख के भेजा हुआ की है। चेकिंग के लिए यहाँ पे कोई खातून ऑफिसर है? जी खातून ऑफिसर चेकिंग के लिए जी है? जी बिल्कुल है। कहाँ पर? वो लेडीज है, कोई तबीयत खराब है, उसके साथ वो गए हैं हेल्प सेंटर को ये हमेशा ही लेडीज सुनने है। को मिलता है उनकी तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं, वहाँ वो चली गई। एक हमारे पास होती है, उसके साथ भी मैनेज एक करना ही होता है। female नहीं, एक टाइम पे तो एक ही होती है ना, बाकी आगे पे सेट पे मुख्तलिफ वो वैसे शिफ्टें भी हैं, कभी नजर नहीं आई यहाँ पर। नहीं, इधर ही होती हैं। यहीं पर मेरी टीम के जो लोग हैं वो चेक करने आते हैं, कोई नहीं होता। नहीं होते हैं, आप जब आप आए होंगे उस वक्त नहीं होंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा मकसद क्यों कि जब उसमें मैं ये आती होता है हूँ ना। तब भी नहीं नजर नहीं नहीं, आते? आप ही ये होता है कि कोई लेडीज़ है, किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई मसला हो गया, अच्छा। वो फिर उनको ज़ाहिर बात है, लेडीज़ है, लेडी को लेडी ने अटेंड करना है, ठीक है, ये मसला होता है। तो फिर मुझे बताएं, अभी तक मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, वो देखें हबीब साहब ने किसी को रोके सामान का नहीं पूछा। वो कि सामान हम check अभी आपकी सुनेंगे कि उनको सुनेंगे, अभी आपको हबीब छोड़ साहब दें। तो खड़े हैं ना वहाँ वो पर। देखें, वो आप देखें, वो उनसे चेक कर रहे बात कर रहे हैं, हैं, वो चेक कर लोग रहे हैं, यहाँ वो से देखें। गुजर के जा रहे हैं, उनके पास बैग्स ये मौजूद मशीन है, क्या मौजूद है, इनमें आपने से चेक किया? जिनमें से मशीन बोलेगी ना डाउटफुल होगा, उनको फिर वो चेक करेंगे, ठीक है, ये वजह है। शहबाज साहब यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और सिक्योरिटी के मामला देख रहे हैं जो कि ना देखने के बराबर हैं। यहाँ पर लोग जो है वो नीचे बैठे हुए हैं, कोई इनके लिए जो है वो सिटिंग का जो सिस्टम है वो नहीं बनाया गया। आ जा रहे हैं लोग, अभी भी आप देखें सिर्फ एक ही ऑफिसर है यहाँ पर, और ये मेरे ख्याल से हस्बे मामूल बना लिया गया है कि यहाँ पर जो है हमने रेलवे स्टेशन पर काम करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। वो कहाँ है अरबों के फंड्स, वो कहाँ है करोड़ों के फंड्स जो आपने रेलवे स्टेशन पर लगाने हैं, रेलवे स्टेशन की जो आपने सफाई पर लगाने हैं, सफाई भी यहाँ पर कितनी वो आपको दिखाते हैं। दूसरी तरफ जो यहाँ पे कैंटीन्स हैं जो ठेके पर मौजूद हैं, ठीक है, वो आपने ठेके पर दे दिए हैं। यहाँ पे जो एग्जेक्टिव फैमिली लाउंज बनाया गया है वो भी आपने ठेके पर दे दिए है, लेकिन वहाँ पर जो डबल पैसे वसूल कर रहे हैं ये तो कहीं नहीं मेंशन किया गया है, ना किसी किस्म का ये जवाब है कि आप लोगों से जो वो ओवर चार्जिंग करें। आगे चलते हैं, आपको हालात दिखाते हैं। यहाँ पर जो है मुसाफिर से जाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ सहूलतें कैसी हैं, और यहीं पर जो है वो फैमिली लाउंज जो बनाया गया है। पहले भी जब हम यहाँ पर विज़िट करने आए तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर बैठने के पैसे वसूल किए जाते हैं और हर घंटे के पैसे वसूल किए जाते हैं, लेकिन शायद कुछ तब्दीली आ गई हो, यहाँ पर कुछ हालात बेहतर हो गए हों, तो मज़ीद लोगों से जाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर आप देखें कि टिकट जो ऑपरेटर होते हैं या टिकट चेक करने के लिए जो है वो यहाँ पर ना होने के बराबर है। पहले तो वहाँ पे चल के देखते हैं वहाँ पर कोई चेकिंग के लिए मौजूद है कि नहीं मौजूद, और लोग जो है वो यहीं से ही आ जा रहे हैं। कोई रास्ता नहीं है कि आपने जो है वो एक मखसूस रास्ता बनाया हुआ है लोगों के लिए। भाई साहब यहाँ पे टिकट चेक करने के लिए कोई नहीं है? खड़े हुए हैं, कहाँ है? सामने खड़े। ठीक है, आसान नहीं हो गया, आप ड्यूटी पे हम हमारी मदाखलत कर रहे हैं। अच्छा ड्यूटी पे है, मुदाखलत कर रहे हैं हम। पहले ये भाई साहब कभी नजर नहीं आए हैं ड्यूटी करते हैं, लेकिन आज ये गलती से ड्यूटी पे आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि आप जो है मुदाखलत कर रहे हैं। ठीक है, नहीं मैं अच्छी बात नहीं आई, मैं मुसलसल आती रहती हूँ। अच्छा आप हमारा आप आते भी हैं, आपसे इंटरव्यू पहले भी आपको दिया है, आप लेट आई हैं इस दफा। हम ड्यूटी पे वो भाई मुझे जरूर याद है। वो भी खड़े होते हैं इधर, ये बेफिक्र हो जाए आप। हमें स्टेशन मैनेजर साहब ने मना किया हुआ है कि अच्छा। जो भी इंटरव्यू के लिए आए आप उनको हमारे पास भेज दें। 4 नंबर पे उनका ऑफिस है। मैं क्यों जाऊँ? नहीं हमें जो मुझे यहाँ पे बेहतर नहीं लगी, हमने वो आई आपको यहाँ बताने पर। के लिए कह दिया है। अच्छा अब हमने इंस्ट्रक्शन जो मिली है वो आपको बता दी है हमने, ठीक ये है। इंस्ट्रक्शन मिली क्या है। यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम आप? टिकट चेक कर रहे हैं जो हम मुसाफिर क्यों? आए हैं, जो आए हैं। जो आए हैं गाड़ी और से जो जा उतरे रहे हैं? उनकी
जा रही है उनकी भी साथ साथ चेक हो रही है। उनकी भी साथ साथ जी, चेक जो हो रही जाने है। वाले आने वाले सारे मुसाफिरों की ठीक है, check हो रही है। कितने टिकट अभी तक चेक कर लिए आपने? माशाल्लाह तकरीबन ये काफ़ी ज़्यादा है। कोई कितने? ऑनलाइन 1000 से ऊपर होंगे? नहीं, तकरीबन लगा लेंगे 200-300 से ऊपर ही हो जाएंगे ये फिलहाल। 200-300 लग रही है? ऑनलाइन भी टिकट होते हैं ना मैम। अच्छा, ऑनलाइन भी तकरीबन टिकट लगा होते लें, इस हैं। गाड़ी के 50% ऑनलाइन होते हैं, ठीक है, 50% ऑनलाइन होती है, बाकी इसके 50% हार्ड भी होते हैं, हार्ड कॉपी ठीक है। पहले टिकट चेक किया जाता है यहाँ पर? वो आपके सामने कह रहे हैं, पता ही नहीं। पूछे किया जाता है टिकट चेक? 2 साल बाद आ रहा हूँ, मुझे क्या पता। ये दूसरे पहली दफ़ा आ रहे हैं, वो कह रहे हैं, इससे क्या पता है टिकट पीछे वाला टिकट चेक किया जाता है यहाँ पर? 10 बंदों का टिकट है। वो कह रहे हैं आईडी नहीं। आपको 10 बंदों का टिकट है, ये टिकट भाई देख के है। नो आइडिया। वेरी भाई, आप नाइस, कितने लोग हैं? गुड ये गोइंग। टिकटें हैं इनके पास, ये 12 लोगों की टिकटें हैं, आप गिनती कर लें 12 लोग के साथ। वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं, वो कह रहे हैं ये नो आइडिया। भाई आप कर कह रहे 12 हैं टिकट चेक कर रहे हैं, वो मैंने उनसे पूछा टिकट चेक कर दिए हैं, वो कह रहे हैं पता नहीं। चले भाई, मेहरबानी, हम टिकट चेक करें। 12 लड़के हैं, मुझे बता गया है कि 12 लोग हैं, ये साथ अब मेरे सामने तो नहीं बताया 12 लोग हैं, 13 लोग हैं। ना आप 1 मिनट खड़े हो, सारा आपको चेक करवाता है। इजीली आप चाय मंगाएं आपके लिए। नहीं पानी पीना नहीं, तो मुझे कोई चाय मसला की नहीं, आपको ठंडे की 2 मिनट जरूरत खड़े पड़ रही रहे, है फिर हो शायद। जाए आप अपने लिए ठंडा मंगवाएं। तसल्ली से चेक करवाएं। मैं यहीं पर मौजूद हूँ, आप अपने लिए ठंडा मंगवाएं। टिकट चेक किया जाता है यहाँ पर? जी टिकट चेक कब से? यहाँ पर काफ़ी टाइम से जब भी जाते हैं प्लेटफॉर्म टिकट्स का भी पूछते हैं और रेल टिकट्स का भी पूछते हैं। जब आप ठीक है, अराइवल होती है यहाँ पर तो जाने से पहले समटाइम्स लोगों के ऑनलाइन होते हैं, तो वो ऑनलाइन दिखाना नहीं पड़ता आपको। ठीक जाहिर है। है, जैसे मेरा ऑनलाइन है तो मेरे पास कोई फिजिकल टिकट है नहीं, ठीक तो है। मैं क्या दिखाऊंगा इन्हें। जाहिर है और मैं क्या अपने सहूलतें हैं यहाँ पर? सहूलतें ट्रेन्स के हिसाब से हैं और स्टेशन के हिसाब से। जैसे माशाल्लाह लाहौर का स्टेशन आप देख सकती हैं कि कितना खूबसूरत बना हुआ है। लाउंज फैसिलिटीज़ दी हुई हैं लोगों को बैठने के लिए। बैठे हैं आप लाउंज में जाके? हाँ, मैं बैठा हूँ। एयर कंडीशन लाउंज है, बिज़नेस क्लास के एयर कंडीशन, बिजनेस क्लास के लिए? बिज़नेस क्लास के लिए और इकोनॉमी के लिए भी, दोनों के लिए एयर दोनों कंडीशन, के लिए? दोनों के लेकिन लिए लोग air तो condition। कह रहे थे यहाँ पे सिर्फ बिजनेस क्लास को अलाउ है। नहीं, ऐसा नहीं है, इकोनॉमी वाले भी जाके बैठ जाते हैं। पूछा था आपने? हाँ, ठीक है जी। जाके कह बैठ रहे जाते हैं, मतलब लाजमी नहीं है कोई आपसे वहाँ जाके पूछता नहीं है कि आप बिज़नेस क्लास की टिकट है आपके पास या नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है। यहाँ पर मस्जिद क्या बेहतरी आनी चाहिए? यहाँ पर बेहतरी ये आनी चाहिए कि हमारे ट्रैक्स अच्छे होने चाहिए। ट्रेन के ट्रैक्स कम है, ब्रिटिश टाइम से 2 ट्रैक्स बने हुए आज तक वही हैं। वही है वही हैं। ट्रेनें? ट्रेनें ये है कि ग्रीन लाइन अच्छी आ गई है, कराची एक्सप्रेस अच्छी आ गई है, बाकी तो तकरीबन सब चल रही हैं शेड्यूल वाइज। हालात कैसे हैं ट्रेनों के अंदर? हालात ये है कि खाने पीने का बहुत गंदा निज़ाम है और वॉशरूम वगैरह तो सही हो गए हैं, लेकिन खाने पीने का कोई निज़ाम नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अच्छी ट्रेन सहूलतें के हैं, अंदर सब अच्छा है? आपने देखें, आपने बात की स्टेशन की, अब आप बात कर रही हैं ट्रेन की। ट्रेन की। तो ट्रेन की बात अलग है और स्टेशन की बात अलग ठीक है, तो दोनों अलग तो अलग ये चीज़ों। कैसे बेहतर हो सकते हैं? ये अभी इनको बेहतर फंड भी ऐसे- प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके बावजूद बेहतर यहाँ है- पे कोई काम नहीं हो रहा। बेहतर ऐसे हो सकते हैं कि भाई जो आला अहदेदारान हैं रेलवेज़ के, वो चेक एंड बैलेंस करें, कंप्लाइंस करवाएं। ठीक है। ठीक है ना, चीज़ों की चेक एंड बैलेंस होगा तो जाहिर है फिर सब अपना काम तसल्ली से करेंगे और एक डंडा होता है सर पे, हाँ भाई पता है कि यार हमारी नौकरी पे बात आ जाएगी, तो फिर सारे अपना काम तसल्ली से करेंगे। और जब तसल्ली से करेंगे तो फिर लोग जो आवाम है, आम आवाम, उन्हें सहूलत मिलेगी तो वो गुड बुक्स में इन्हें याद रखेंगे। ठीक है जी, आवाम इनको गुड बुक्स में याद रखेगी। अभी आप देखें जो यहाँ पर मुसाफिर हैं नीचे बैठे हुए हैं, अभी आप कह रहे हैं इनके लिए पूरा एक सिटिंग ये सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल। मुसाफिर नीचे बैठे देखें, हैं, अंदर भी नीचे बैठे ये हैं। है कि पॉपुलेशन के हिसाब से ना लाहौर, वैसे तो स्टेशन इनका माशाल्लाह लाहौर का सबसे खूबसूरत है और बड़ा भी है एज़ यूजुअल। अगर हम देखते हैं दूसरे कंपेयर करते हैं दूसरे स्टेशन से, तो ये बड़ा स्टेशन है, लेकिन ये है कि सिटिंग की सहूलत जो है वो देनी चाहिए आवाम को। जैसे ये आप बता रही हैं कि नीचे बैठे हुए हैं, तो ये ज़ाहिर है पाकिस्तानी अवाम है, हमारे बहन भाई हैं, तो ये हमें नीचे बैठे हुए तो अच्छे नहीं लग रहे। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत शुक्रिया आपका। तो इनसे बात करते हैं, ये भी इस वक्त ज़मीन पे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र है जी। ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं? दिया गया ट्रेन ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, कहाँ जाना है? कुंदिया जाने, कुंदिया। कितने मिनट का रास्ता है? 1 घंटों का रास्ता है? ये तकरीबन 7 घंटे का रास्ता। 7 घंटे का रास्ता। ट्रेन का क्या कह रहे हैं, कब तक आए? ट्रेन 9 बजे जाएगी यहाँ कहाँ से से। पहुँचा? 9-10 बजे टिकट पे लिखा है, टिकट पे लिखा है 9-10। जल्दी आ गए आप? तो सब फारिग थे ना, तो बैठ गए। तो यहाँ बैठे हैं? वो हमारे यहाँ घर तो है नहीं, अभी इधर आके बैठ गए। अंदर जगह बनी हुई है बैठने के लिए, आप यहाँ बस बैठे हैं? अब वहाँ इतने अब पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। कौन से पैसे? ये पैसे जो ले रहे हैं आपको नहीं पता, किस चीज़ के पैसे? 100 रुपये 1 घंटे की। पूछा आपने? हाँ ना, किससे पूछा। तो ये वो जो बैठा है वो लेटरिन वाले नहीं बैठा, ये? नहीं, वो वाले भाई साहब? लेटरिन ठेके पे है ना, लेटरिन, वो बता रहा था कि ये 1 घंटे के 100 रुपये है। ये आपकी फैमिली है? ये साथ बच्चे, में? बच्चे। ये तीनों? या मुझे ये बताएं कि आपने अंदर जाके उनसे पूछा
बैठने के लिए उनसे मैंने कहा? सर उससे पूछा है और किसी से नहीं पूछा। ठीक और है। जो लेटरिन वाला ठेकेदार ने जो बिठाया उसको, कितने 100 रुपया कह रहे हैं? वो कह रहे हैं बैठने 1 घंटे के 100 रुपये। का? 1 घंटे का 100 1 रुपया। घंटे के 100 रुपये। बिजनेस क्लास है आपकी या इकोनॉमिक? हमारे एकादमी क्लास। इकोनॉमी, ठीक है जी। अभी आप मेरे साथ चलेंगे वहाँ? अब क्या, अब चलते हैं अगर वहाँ- चलिएगा आप मेरे साथ। यहाँ पर जो इस वक्त सिटिंग एरिया बनाया गया है लोगों के बैठने के लिए, पैसे वसूल कर रहे हैं वहाँ पर? नहीं पैसे नहीं, ये बुजुर्ग कह रहे हैं कि पैसे वसूल कर रहे हैं। मैं सुबह से कोई पैसे नहीं, आप बैठे थे वहाँ पर? हाँ ऐसे ही बैठे हैं? ऐसे फ्री। ठीक है। कहाँ जाना है आपने? मियाँ वाली मियाँ वाली जाना है। जी। कितना टाइम लगेगा ट्रेन आने में? तकरीबन 9:30 बजे आते हैं। 9:30 बजे, तो इतनी जल्दी क्यों आए हैं भाई? वैसे मैंने कहा घूमने शूमने ये घूमने वाली जगह थोड़ी है, खैर है। सामान की हिफाजत भी करनी है। भारत टिकट करवानी थी ना, इसलिए पहले आ गए। पहले टिकट करवानी थी ना, कौन सी टिकट करवाई है? भारत टिकट ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पे वेट करना है, वो अंदर जाके नहीं बैठे परला आप? स्टेशन है हमारा, परला स्टेशन है ठीक वैसे है, परला स्टेशन है। तो सिटिंग के लिए कौन सी जगह है? बैठने के लिए कोई जगह है यहाँ हाँ पर? उधर परली साइड पे है ना जगह, ठीक है, तो जो इस वक्त फैमिली लाउंज बनाया हुआ है उधर नहीं बैठ रहे? उधर नहीं बैठ रहे, उधर जाने नहीं देते। उधर जाने नहीं दे रहे हैं, क्यों? फैमिली बैठे हैं ना असल इसी वजह से। तो फैमिली भी नहीं बैठ रही वहाँ पे, फैमिली को भी नहीं बैठने दे रहे। वो सिर्फ फैमिली की जगह बनाई हुई, वो सिर्फ फैमिली बैठ सकती है। क्या नाम है आपका? सैयद शाहजेब हसन। ठीक है, पढ़ते हो? जी। क्या ओपिनियन है आपका रेलवे स्टेशन पर? ओपिनियन तो स्मेल बहुत ज़्यादा है, एक तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ठीक है। ठीक है, जलालत भी है अखीर किस्म की। 7 बजे अभी ट्रेन आनी है और 7 बजे भी तो 7 बहुत टाइम बजे। पड़ा हुआ है। जी, अभी 5 हुए, हमने गुजरात जाना है, सुबह के आए हुए हैं हम, इधर 8 बजे के आए हुए हैं। ठीक है। ठीक है, हमने लाहौर इधर इंटरव्यू दिया जॉब के लिए, अभी वापस जाना है, 2 घंटे पड़े हुए हैं, लेकिन ट्रेन जाना का कोई कहाँ है? गुजरात वापस जाना है, गुजरात जाना है। जी। तो कौन सी क्लास में? हमने इंटरव्यू दिया इधर, जॉब का इंटरव्यू दिया। जॉब पे इंटरव्यू दिया। मैं पूछ रही हूँ कौन सी बिजनेस क्लास में जाना है आपने? इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी में, ठीक है। तो सिटिंग के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पर? फैमिली के लिए है, लेकिन हम अब 4 लड़के हैं, दोस्त हैं, हम आए हुए हैं, हम सुबह भी इधर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी फैमिली के लिए आप नहीं इधर बैठ सकते। ठीक है, हम उठ के बाहर जाके बैठ गए। ठीक है। जी। तो पैसे भी वसूल कर रहे हैं? हमसे तो नहीं वसूल की है, ठीक है, लेकिन बाकी सुना काफ़ी तो बंदों से आके करते हैं वसूल। वो बस जो नहीं बोल सकते उनसे कर लेते हैं, ठीक है, जो बोल लेते हैं उनसे नहीं करते। ठीक है। यहाँ पर जो है वो कुछ फैमिलीज भी मौजूद हैं, फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह। आपकी फैमिली है? जी, बहन है मेरी। कराची जाना है, कराची जाना है। कितने बजे की ट्रेन है? 3 बजे की है, अब कह रहे 6 बजे की गाड़ी। 6 बजे का कह रही जी। है, तो यहाँ बैठे हैं? तो क्या कह रहे हैं फिर, कहाँ पर जाएँ आप? फैमिली में अब लाउंज मैं- में जाके बैठे? बस इधर बैठे हुए नहीं गए हम, तो सामान पड़ा हुआ ना हमारा। तो सामान भी साथ लेके जाएं? नहीं, अब अंदर आ गया सामान। सामान पता किया वैसे आपने वहाँ पर? नहीं अभी नहीं, वो कह रहा है बस जी इधर बैठे रहे आप, 6 बजे गाड़ी है कि फिर जाना, पता नहीं 6 बजे आनी है 7 बजे आनी है, देखें ठीक है जी। 6 बजे कह रहे हैं 2 आएगी, बजे 7 बजे। 3 बजे हम आए पूरे। आपने फैमिली लाउंज बनाया गया है फैमिली के बैठने के लिए, तो आप जी, जी। क्यों नहीं बैठ रहे वहाँ जाकर? उन्होंने हमें कहा ही नहीं। आपने खुद पता किया? हाँ, ये भाई गया था मेरा, कौन से भाई? छोटा ये टोपी वाला। ये हम्म। आप फैमिली लाउंज में गए थे? जी फैमिली में क्या कह रहे हैं वो? वो कह रहे हैं बाहर ही बैठे हैं आप। फैमिली के साथ हैं आप? जी फैमिली के साथ हुआ। इनको भी यही कहा गया है? जी ठीक है जी, मेरे साथ चलेंगे अभी आप? चलिए, वो बाहर उधर खड़े होते हैं, उधर वो बाहर वाइट वर्दी वाले खड़े हैं, उन्होंने कहा बाहर चले जाओ, फैमिली नहीं आएगी इधर। फैमिली नहीं आएगी। नहीं। कौन सी इकोनॉमी में जा रहे हैं या बिजनेस क्लास में? 6 बजे की जा रही, 3 बजे की थी, तो अब उन्होंने वो कैंसिल हो गई, कह रहे 6 बजे जाना मैम अपना। बेसिकली मैं कराची से आया हूँ, बेसिकली इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हूँ मैं। अब 3 बजे की ट्रेन थी कराकरम, तो हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं थी और ना इनका कोई ऑनलाइन सिस्टम है। वहाँ पे लगा तो हुआ है, पूरा ऑफिस बना हुआ है, मैम- हेडलाइन का पता नहीं किया आपने? मैम तो ऑनलाइन कोई रिस्पांस ही नहीं करता, आप मुझे बताएं, ना ऑनलाइन ट्रैकिंग में कोई रिस्पांस मिल रहा है, ना वहाँ कोई रिस्पांस आ रहा है। ऑनलाइन की बात नहीं कर रही हूँ मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अभी आप अंदर गए हैं, वहाँ पे पूरा प्रॉपर हेल्पलाइन का ऑफिस बनाया है उन्होंने, तो काउंटर है, आपने पता किया वहाँ से? वो वहाँ से तो पता किया, मगर मैं भी घर पे हूँ, सही है, घर से निकल रहा हूँ, 3 बजे की गाड़ी थी, मगर घर पे मैं कॉल करता हूँ कि ऑनलाइन के लिए, भाई यार 3 बजे की गाड़ी तो जाएगी नहीं जाएगी, ट्रैकिंग में शो नहीं हो रहा, तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। तो बाय द वे अगर मैं बुराई कर रहा हूँ तो तारीफ भी करनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं एलिवेटर बनाया है, ये बहुत अच्छा है बुजुर्गों के लिए भी और नौजवानों के लिए भी। बाकी ये कि दूसरे सिस्टम भी हो गए तो अच्छा लग रहा है कि सलाम बस आई थिंक सो
अकेले हैं आप? जी अकेला हूँ मैं। ठीक है। जी जी। तो वैसे कैसी सहूलतें और यहाँ पर? आई थिंक सो कि पहले से बेहतर हो गई है, मगर मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। मज़ीद बेहतरी कैसे आ सकती है? मैं कि आई थिंक एसी लॉन्च बनाना चाहिए, बना तो हुआ है और मज़ीद बनाना चाहिए, ताकि आप देखें तो लोग कितने ज़्यादा हैं। अभी आप सामने देख सकते हैं कि ये काम है, ये काम में ये स्टेशन है ना इधर एक तो फैमिली है ना, अभी जेंट्स भी बनाना चाहिए ना, एक अभी फैमिली वाला है ना एक ही है ठीक जो है। भी आते आप अकेले हैं यहाँ पर? नहीं मेरा नहीं, मैं इधर ही हूँ। इधर ही हैं, ठीक है। क्या काम करते हैं यहाँ? यहाँ का मजदूरी करते हैं, मजदूरी क्या? जो भी मिल जाए। ठीक है जी, कह रहे हैं जो भी मजदूरी मिल जाए हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। लोगों ने अपना सामान यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पे जो फैमिली लाउंज बनाया गया हुआ है वो ना होने के बराबर, क्योंकि लोग कह रहे हैं उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, और अगर बैठना भी है तो आपने जो है वो क्या है वो जिसके पास टिकट होती है ना उनको जाने देते हैं। सर टिकट वाला, आपके पास टिकट है? तो आप अंदर गए हैं? है गाड़ी उसके पास टिकट है, बताओ दिखाओ, उसके पास के लिए आगे बनाया हुआ है। इकोनॉमी की टिकट के लिए आगे बनाया है, आप गए? एसी वाले इधर है। क्यों? नहीं वो एसी वाले ज़्यादा बैठेंगे ना। क्या वजह उसकी? एसी पैसेंजर वो लाते एसी में नहीं बैठ सकते? वो भी एसी नहीं है, वो भी एसी है, पैसों की वजह है। पैसों की वजह? वो भी एसी है। तो फिर इधर क्यों नहीं बैठने दे रहे? ये नाइट कोच वाले अच्छा, बिजनेस तो नहीं वाले, लिखा हुआ बिजनेस क्लास का कहीं भी? देखो ना वो एसी के टिकट है उनके, अच्छा। एक इकानमी का टिकट है, वो नारवाल बद्दोमली जो भी जिधर भी जाना वो उधर एसी लगे हुए हैं, उनमें भी एसी लगे हुए हैं। ठीक है। उनमें एसी, ये नहीं कि उनमें एसी नहीं, उनमें भी एसी है। तो फिर ये बाहर क्यों बैठे हैं? ये इनकी मर्जी है। क्यों? वो कह रहे हैं पता किया है हमने, वो कह रहे हैं पता किया है भाई हमने। गया था छोटा, भाई मेरा गया था छोटा, तो उन्होंने मना कर दी है। ये भाई को अभी देखेंगे। कौन सी टिकट है, कहाँ से? एक मिनट, बटाली डाउन, ये तो आप कैंसिल हुई है ये गाड़ी। हाँ आप चले जाए अंदर। चलो कोई नहीं, अब गाड़ी आने वाली है 6 बजे। अभी 6 बजे गाड़ी जाएगी, अभी थोड़ी जाएगी। 6 बजे क्यों? वो लेट है ना गाड़ी, क्या वजह? पहले कैंसिल तो 3 बजे का टाइम कैंसिल हो गई है ना गाड़ी। क्यों कैंसिल हुई? पता पता चला? नहीं, अल्लाह जाने क्या वजह। आप इधर काम करते हैं, सैलाब आपको की पता ही वजह से नहीं जाने दे रहे, ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, रोज़ हो रही हैं। नहीं? तो फिर लोगों को टिकट तो फौरन दे रहे हैं जाने के लिए। बाजी फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारा उसमें क्या कसूर। ठीक है जी। 11 साढ़े 11 का टाइम है गाड़ी का, अभी तक गाड़ी नहीं आई कराची एक्सप्रेस। और सुबह 11:30 का टाइम। हाँ अभी तक 6 बजे का टाइम है भाई, 11:30 से 6 बजे 6 तक। बजे का टाइम है। तो 11:30 का सुबह हमें बताया कराची जो हमारे गेस्टों ने। वो देखिए जी, नाज़रीन मुबारक हो, एक ऑफिसर नजर आ गया यहाँ पर, जो पहले कभी नजर ही नहीं आया वहाँ से था। 6 बजे की अचानक चली ही हुई पता है नहीं, रात। अच्छा, उधर भाई से साहब आने जमीन वाली से है। निकले वो या लेट है, आसमान से टपक गए, अचानक ही वो आगे जरा कैमरे की आंख से दिखाएं कि वो यहाँ ड्यूटी करने आए, लेकिन ड्यूटी वहाँ क्या से कर रहे हैं? 6 बजे के वहाँ पर 6 काम बजे कोई के नहीं करना उन्होंने। 6 बजे के गेस्ट बैठे हुए हमारे कल शाम। वो ट्रेन से उतरा है, अभी टाइम देख लें क्या हो गया, जिसकी आप ठीक है। इतनी लेटे हैं ट्रेन। गाड़ियाँ लेट। ट्रेनें यहाँ पर अभी भी ताख़ीर का शिकार है, ट्रेनें लेट आ रही हैं। 11:30 बजे का टाइम है तो 9 बजे ट्रेन आएगी, अगर 3 बजे का टाइम है तो वो भी ट्रेन जो है वो 6 बजे आएगी। एक नई सहूलत जो कि यहाँ पर एलिवेटेड जो है आप देखें ज़रा कैमरे की आंख से लगा दिया गया है, एक्सीलेटर बुज़ुर्गों के लिए जो है वो बनाया गया है ताकि जो बुज़ुर्ग अफराद हैं वो इसको यूटिलाइज़ कर सकें। लेकिन आप देखें कि आप कुछ भी बना लें, यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए जगह अभी तक आप नहीं बना सके हैं। यहाँ पर अभी तो फिर भी थोड़ा मौसम चेंज हो गया है, जून जुलाई अगस्त तपिश के महीने में आपने लोगों को बाहर बैठने पर मजबूर किया, उन ट्रेनों में बैठने पर मजबूर किया जिनमें पंखे नहीं चल रहे, लाइटें उसकी जो है वो बिल्कुल नकारा है। आप जो है वो नई ट्रेन तो लेके आ चुके हैं, आप जो है आपने एलिवेटेड यहाँ पर लगा दी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो अभी भी सहूलतें ना होने के बराबर हैं। लोगों के बैठने की जगह नहीं है, लोगों के सामान भी यहाँ पर ज़मीन पर ही मौजूद है। और आप बात कर रहे हैं कि आपने बड़ी तरक्की की है, हनीफा अब्बासी साहब ने जो है वो यहाँ पर कई बार दौरा किया, लेकिन अभी भी कोई बेहतरी नहीं आ सकी। बाहर जाने का रास्ता जो है वो अभी भी बंद कर दिया गया है। ये जब भी हम यहाँ पर आएंगे रास्ता बंद ही नज़र आया है। एक ही रास्ते को इस्तेमाल किया जा रहा है कि लोग आ रहे हैं अपने टिकट चेक करवा रहे हैं, तो एक ही रास्ते को आप हमेशा इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई आप इसको खोल दें, आपका बिजली का जो बिल है वो ज़्यादा नहीं आ जाएगा। और इसके अलावा आप देखें जो अंदर लोग बैठे हुए हैं इनसे चल के बातचीत करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेनों के हालात भी दिखाएंगे। आप अकेले आए हैं यहाँ पर? फैमिली के साथ है। कहाँ है फैमिली? फैमिली वो प्लेटफॉर्म 8 पे बैठी है। ट्रेन नंबर 8 पे। कब से बैठी है? वो तकरीबन 2 घंटे हो गए। ट्रेन कब आनी है? तकरीबन 9 बजे। 9 बजे 9 बजे आनी है।
ट्रेन 9 बजे आनी है, फैमिली को भी बिठा दिया हम जाके। हॉस्पिटल से आए हैं अभी इंटर और कहीं रैश भी नहीं और रिश्तेदार भी नहीं कहीं रुकने के लिए, तो हम काफ़ी कैसी सहूलत है यहाँ पर? सहूलत तो बहुत बेहतर है पहले अच्छा, पहले से बेहतरी आई। बहुत बेहतर है, मगर अब वो पानी की वजह से ट्रेनें लेट हैं, वो एक अलग मसला है। बाकी तो सब माशाल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा डेवलपिंग हो गई है। ठीक है, यहाँ पर फैमिली की सिटिंग के लिए कोई जगह जो मौजूद है, आप बैठे? हाँ, ये देखिए वो बना हुआ है, वेटिंग रूम बना हुआ है। हाँ जी गए हैं। जाने दिया जा रहे, बैठने दिया जा रहे हैं? दिया जा रहा है, अगर सीटें हैं तो बैठने दिया जाएगा। ठीक है, मज़ीद यहाँ पे क्या बेहतरी आनी चाहिए? बेहतरी जाहिर बात है, जिस तरह रश बढ़ेगा उस तरह तो वो फिर हुकूमत खुद सोचे कि क्या करनी है बेहतरी। ठीक है, चले अभी सैलाब अब तो आया है, अभी आया है, लेकिन इससे पहले भी ट्रेनें लेट आ रही थी। नहीं टाइम से आ रही थी। यही कि मुसाफिर मैं मुतादिद बार यहाँ नहीं मेरे तो कोयटा की भी ट्रेन लेट है। कोयटा की भी ट्रेन लेट है। मैंने जाना है ना ये वाली 3 तारीख को कोयटा, मैं उधर काम करता हूँ ईरान के बॉर्डर। अच्छा, तो उसी इन्फॉर्मेशन के लिए आया, उधर पास में ही हमारा घर है शाहबाग। ठीक है, तो वो मैंने उधर से पूछा इन्फॉर्मेशन एरिया से, वो कहता है कि ट्रेन थोड़ी लेट है, तो अभी तक नहीं आई ट्रेन। पिछले साल मैं गया था 4:30 बजे चली थी, पर अभी तक नहीं आई। अभी मेरे ख्याल से पता नहीं क्या टाइम हो गया। मैडम ये पहले चिन्नौर से ट्रेन लाहौर की तरफ आती है दिन के टाइम। अच्छा। सुबह 6 बजे, तो है। अभी रात को आती है 9 बजे और चिन्नौर से आती है रात 2 बजे। ये बहुत मसला बनता है। इनका कहना है कि सैलाब की वजह से ट्रेनें लेट है। नहीं, उधर सैलाब का मसला ही नहीं है, ये काफ़ी सैलाब का अर्से मसला ही नहीं उधर होता। नहीं मसला सैलाब एक इसका। बहाना बनाया गया। हाँ जी, वो चिन्नौर से ना ये इनको क्या है, ये रात का टाइम जो है ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, लोगों का कहना है यहाँ पे, मुझे पता है आप काम कर रहे हैं, तब से आप यहीं पे खड़े थे, लेकिन हैरत की बात यह है कि जब मैं यहाँ आई हूँ तब आप लोग काम नहीं कर रहे थे, अचानक ही आप लोग आ गए और काम कर रहे हैं। सही है, तो आगे चलते हैं, दोबारा एक बार आपसे जो है वो आपने नाज़रीन को दिखाते हैं। यहाँ पर टिकट की मसाइल चल रहे हैं और ये भाई साहब जो है पूछगिछ कर रहे हैं। ट्रेनें लेट है, इतनी लेट कैंसिल है मैम, ट्रेनें की क्या लेट नहीं वजह है। वो तो अब हेडक्वार्टर वाले जाने या रिजर्वेशन ऑफिस वाले, हमें तो यही मालूमात मिली ट्रेनें कैंसिल है। पाक बिजनेस जाएगी, कराची एक्सप्रेस और कराकरम कैंसिल है, जाफर भी कैंसिल है धमाके की वजह से। कोटा धमाका हुआ उसकी वजह से जाफर एक्सप्रेस कैंसिल है आज। और बाकी वो मैं हेडक्वार्टर वाले जाने उन्होंने क्यों कैंसिल अच्छा, वो किया? आपको पता है लेकिन बाकियों को नहीं पता। बाकी क्यों नहीं मालूमात, क्या रीज़न है, वो कंफर्म रीज़न हमें नहीं पता क्यों कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है। इसकी काफ़ी रीज़न हो सकती है, मुसाफिर कम बुक है या भाई कोई मसला है, इशू है, वो वही बताएंगे मैम हेडक्वार्टर वाले। ठीक है जी, कह रहे हैं हेडक्वार्टर वाले बताएंगे कि क्या मसले मसाइल हैं। जी, बाकी हमें जो मालूमात मिली है हम गाइड करें, उस हिसाब से एडजस्टमेंट चल रही है बाहर साथ वाली बिल्डिंग में दूसरी गाड़ी में। ठीक है जी मैम। आपको मज़ीद हालात दिखाते हैं कि यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन डेस्क भी बनाया गया है और यहाँ पर जो फैमिली लाउंज भी बनाया गया है। तो फैमिली लाउंज आखिर किन लोगों के लिए बनाया गया है वो भी आपको जो है वो दिखाते हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं बैठने नहीं दिया जा रहा, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि लोग अच्छी बड़ी खासी तादाद में बैठे हुए हैं कि यहाँ पर जो है वो फैमिली लाउंज बनाया गया है और ये कहा जा रहा है कि बिज़नेस क्लास लोगों के लिए, एग्जेक्टिव लोगों के लिए इनको बैठने की जो जगह, आज चल के देखते हैं कि यहाँ पे कितनी बेहतरी आई। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे तो लोगों को कहना था यहाँ पे जो है वो पैसे वसूल किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक जा रहा है यहाँ पर सब सिस्टम? शुक्र अल्लाह किस क्लास के लोगों के लिए ये? सारे बैठे हुए हैं। सारे बैठे हुए हैं। अभी वो बाहर में पता करके आई हूँ, इकोनॉमी क्लास वाले और बाकी जो है बैठे हुए हैं। ऐसे तो नहीं आ रहे। ठीक है। और ये फुल हो गया हुआ है मैडम, जगह भी नहीं है बैठने की। जगह नहीं है बैठने की? 3 गाड़ियाँ हो गई ना इकट्ठी, उसी वजह से। कौन सी 3 गाड़ियाँ? 2 गाड़ियाँ कैंसिल हुई हैं, अब कराची जा रही है। ठीक है। अब 1 गाड़ी में 3 गाड़ियों की सवारी है। तब तक यहीं बैठे रहेंगे? वो भाई साहब का टिकट चेक कर लें ज़रा, वो आपके मुंतज़िर हैं। हो रही है, ठीक। कितने लोग हैं? ठीक। मुझे ये बताइएगा कि जो बाहर लोग बैठे हुए हैं उनको क्यों मना किया गया यहाँ बैठने से? मैंने तो किसी को नहीं किया मना। बाहर पता करके आई हूँ, वहीं ज़मीन पे लोग बैठे हुए इंतज़ार करें, सामान वहीं पर मौजूद है, वो कह रहे हैं कि अंदर नहीं जाने दिया गया हमें। नहीं, क्या आप इकोनॉमी क्लास वाले इसलिए? ये सारे आपके सामने इकोनॉमी क्लास वाले बैठे हुए हैं। आप ज़्यादातर अकेले मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर? लेडीज़ है। कहाँ है वो गई हैं वाशरूम गई हैं। ठीक है। ये कह रहे हैं जो बाहर गए हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। कैसी सहूलत है रेलवे स्टेशन में, कुछ तब्दीली आई है? कोई तब्दीली नहीं आई। आज हमारा कराकरम का टिकट था वो मिसिंग है। आप 3 बजे के आके यहाँ बैठे हुए, आप बताया मुझे लोगों ने बाहर भी। हाँ, नेक्स्ट अब 6 बजे तक हम मतलब वेट कर रहे हैं। अच्छा। पाक बिजनेस का उन्होंने दिया, अब 6 बजे जाएगी।
ठीक है, तो इतनी ताखीर की वजह क्या पता किया आपने इंफॉर्मेशन काउंटर से? पूछा था मैंने, वो कह रहे हैं कि पैसेंजर कम होने की वजह से ना वो ट्रेन मिस हुई है। अच्छा, तो ये हमारा हेडिक तो नहीं है ना, हमने हफ्ता पहले टिकट बुक करवाएं, तो अब हफ्ता पहले टिकट बुक करवाया तो पहले इन्होंने आपको इन्फॉर्म किया? हफ्ता पूरा गुजर गया लेकिन इन्फॉर्म नहीं किया। कोई इन्फॉर्म कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, तो बड़ी बदइंतज़ामी है। बिल्कुल NIC नंबर लेते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं। इनको चाहिए था अगर लेट है तो पहले से वो बताते कि भाई लेट है ट्रेन या दूसरी ट्रेन जाएगी, आप उस टाइम पे आना। ठीक है, तो आप 3 बजे से आके यहाँ अखबार हो रहे हैं। यहाँ पर कैसी सहूलतें हैं ये फैमिली लाउंज में? यहाँ पर तो ठीक है, जो बात सही है वो सही है, सफाई का बहुत अच्छा निज़ाम कितनी है। देर बैठने की इजाज़त है यहाँ? ये तो उन्होंने कुछ नहीं बताया कितनी देर, हम 3 बजे से बैठे हुए हैं, उन्होंने ना हमें निकाला ना हमें बोला जाओ। ठीक है, हाँ। टिकट चेक करके बैठने दिया गया? हाँ, टिकट चेक करके बैठने दिया। ठीक है, और जो जाने वाले होते हैं उनको बैठने देते हैं, जो आए हैं वो अगर यहाँ बैठना चाहें तो उनको नहीं बैठना अलाउ। जो आने वाले हैं, जो मतलब कराची से आए या इस्लामाबाद से आए ठीक है, उनको ये उनकी खातून एंट्री जब नहीं बोल है, रही हैं उनकी एंट्री नहीं है यहाँ पे, उनको बैठने नहीं देते। जो जाने वाले पैसेंजर हैं उनको अलाउ है। कराची के लिए ट्रेन रवाना नहीं होगी बता रहे हैं, आपने कहाँ जाना है? कराची जाना, लेकिन हमने बिजनेस एक्सप्रेस पे जाना। वो बता चुकी है कि कराची के लिए ट्रेन रवाना नहीं होगी आज, वो कोई दूसरी होगी। ठीक है, तो मज़ीद यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। लोग जो है यहाँ पर सीट्स कम है और लोगों की तादाद यहाँ पर ज़्यादा है। यहीं पर लोगों ने अपना साजो सामान रखा हुआ है, यहीं पर जो है इनको किस किस्म की सूरतें मिल रही हैं, इनसे बातचीत कर। अस्सलाम वालेकुम, कितने फैमिली मेम्बर बैठे हुए हैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं तब से? 2। क्या कह रहे हैं? निज़ाम तो अच्छा है, पर ये कि रेलवे का निज़ाम कुछ ट्रेनों का सही नहीं है। ट्रेनों का निज़ाम अभी सही नहीं हुआ। ये इसको कहा जा रहा है कि सैलाब की वजह से ट्रेनें लेट है। पहले सैलाब था? नहीं, पहले भी ट्रेनें लेट थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये कि मैं पहले भी आया हूँ कराची से, जब भी ये माहौल देख रहे हैं आप, ये सफाई का माहौल भी ठीक है। इधर जो वेटिंग है वो रेलवे इंतजामिया को चाहिए कि इन्फॉर्म कर, बाकी सिम टाइप में नहीं हो रहा है इतना काम। कराची से आप? जी हाँ। आपके लहजे से पहचाना है मैंने। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे अभी कहा है कि कराची की जो ट्रेन है वो आज रवाना नहीं होगी, कराकरम और ये कराकरम और भी क्या नाम है कराची एक्सप्रेस, ये मेरा ख्याल से हम 2 दिन पहले भी हमारी फैमिली गई है, वो भी कैंसिल की गई थी, आज भी कैंसिल हो गई है। और हमारा टाइम तो 4:30 का 6 बजे का कर दिया। यानी कि इस वक्त जो रेलवे में मसाइल हैं वो सिर्फ ट्रेनें लेट आने के हैं, बाकी सब बेहतर है। बाकी तो बेहतर है। ठीक है, उसकी क्या वजह समझते हैं? ट्रेनों के अंदर जो है ना, जैसे कराकरम में बहुत टूट के शिकार कर दिए इन्होंने, अंदर बहुत डब्बे खराब, वाशरूम खराब, बहुत गंदा माहौल। बाकी कुछ ट्रेन इन्होंने जैसे अभी ये पाक बिजनेस कुछ बेहतर की है इन्होंने, जैसे ग्रीन लाइन है कुछ बेहतर की है। खाने पीने की चीज़ें सस्ती हैं? खाने पीने की चीज़ें तो सस्ती नहीं है, कोई महंगी है मेरे हिसाब से। उसको किसने देखना है? उसको भी तो यही निज़ामिया ने देखना है। वो इनको देखना चाहिए इंतज़ामिया को। क्या कुछ महंगा यहाँ पर? महंगा जो बाजार में बिस्किट 20 रुपए का या 30-40 रुपए में, यहाँ 40 का है। हाँ, ऐसा है कुछ। ठीक है, यहाँ स्टाफ आपको एक्टिव नज़र आता है काम करने के लिए? जो स्टाफ तो यहाँ पे एक्टिव है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रिसेंटली जब हम कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे, यहीं पर जो एग्जेक्टिव लाउंज बनाया गया फैमिली के लिए, और उस वक्त यहाँ पर लोगों से पैसे वसूल किए जा रहे थे, जो कि बाकायदा हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद था। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ 9 के लोगों को बैठने दिया जा रहा है। जो प्लस पॉइंट है वो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर लोगों को अलाउ किया जा रहा है, एलोकेशन है कि आप यहाँ आगे बैठें जब तक ट्रेन जो है वो आपकी नहीं आ जाती। और यहाँ पर लोगों का अभी ये शिकवा है कि ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं। दूसरी जानिब जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो महंगी मिल रही हैं, तो आपको कैंटीन चल के विज़िट करवाते हैं, वहाँ पर जो है वो क्या हालात है। देखो क्या हाल है, क्या स्कैन कर रहे हैं? टिकट चेक करने के लिए? नहीं, मैंने और राब्ता ऐप से करवाई थी ना। ठीक है, इधर से निकाल। ठीक है, अभी तो वो बता रहे हैं ट्रेनें लेट हैं। नहीं, रावलपिंडी वाली जा रही है। रावलपिंडी वाली जा रही है। वैसे कैसी सहूलतें हैं? माशा बेहतर है, आप काफ़ी बेहतर हो गई। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जो से हम कह सकते हैं, क्योंकि मुतअद्दिद बार हम यहाँ पर आए, सहूलतें ना होने के बराबर मिली लोगों को। पीने का पानी नहीं मिला यहाँ पर लोगों को। इनका कहना है कि जो पीने का पानी है वो साफ़ नहीं होता, और अगर कैंटीन से चल के हम चीज़ ख़रीदते हैं तो हमें चीज़ महंगी मिलती है। तो यहाँ पर ये हालात थे। और दूसरा यहाँ पे जो फैमिली लाउंज को हमने रिसेंटली विज़िट किया था, तो यहाँ पर जो स्टाफ उनका रवैया अच्छा नहीं था। यहाँ पर जो खाने पीने का सिस्टम था उसकी मैं अगर बात करूँ
तो लोगों का कहना है कि इवन हमारा सामान अंदर नहीं लेके जाने दिया जा रहा था, यहीं पर लोग बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे अपनी फैमिलीज़ के हमरा। लेकिन अभी जो कैंटीन्स हमने सुनने में आ रहे हैं कि वहाँ पर ओवर चार्जिंग चल रही है, वहाँ चल के देखते हैं हालात क्या है। तो नाज़रीन यहाँ पर पूरे रेलवे स्टेशन में बेहतरी आने लग गई है। अभी यकीनन आपको मेरी आवाज़ कम आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर लोगों को अनाउंसमेंट करके बताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो ट्रेनें हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं। ट्रेनें जो यहाँ पर आ नहीं रही हैं टाइम पे। अगर आप सुबह के आए यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको मज़ीद 2-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। आप वीडियो बना रहे हैं, मुझे ये बताएं कि कैसी सहूलत है यहाँ पर? कोई सहूलत नहीं है। कोई सहूलत नहीं। 4 बजे का टाइम है, 4 बजे लोग बैठे हुए हैं, 6 बजे तक कोई गाड़ी नहीं है। उधर से गाड़ी आ रही है, 4 घंटे लेट, 5 कैंसिल कर दी, सारी कैंसिल कर दी। कोई सहूलत नहीं है। 2 दफ़ा होटल जाके लिए, कौन इस पे बैठेगा? इन गाड़ियों पे कौन सफ़र करेगा? इसीलिए तो सवारी नहीं मिलती है इनको। मुझे ये बताएं, जो मैंने होटल छोड़ दिया था, फिर जाके मैंने होटल लिया, क्या फ़ायदा है इस ट्रेन पे बैठने का? दुनिया ख्वार हो रही है और ये ट्रेनों को अपडेट कर रहे हैं और ट्रेनों को चला रहे हैं। उस ट्रेन के चलाने का क्या फ़ायदा? स्टेशन को अपग्रेड करने का क्या फ़ायदा जिसकी कोई सहूलत ही ना हो? देखिए, लोगों से मैंने बातचीत की है, वो कह रहे हैं यहाँ पे बड़ी अच्छी जो है वो अपग्रेडेशन की है, एक्सीलेटर लग गया है लोगों के लिए। इनको क्या करना है? खाली अच्छा बनाया, स्टेशन को ठीक कर दिया, लेकिन ये सहूलियात भी तो देना, हमें ये सहूलत तो देना। ये क्या बना के इन्होंने देखा, अपनी पैदा की बनाई है, उसके लिए पैसे लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, आवाम को बरबाद कर रहे हैं। क्या सहूलत है? आवाम बड़े खुश है यहाँ पर। अभी वो फैमिली लाउंज से होके आई, वहाँ बैठे खुश हैं लोग। यहाँ लोग कह रहे हैं अच्छा है। 700 दे के बैठे हैं ना, इसलिए वो पैसे दे के बैठते हैं ना उसमें। मैंने पूछा, वो कह रहे कोई पैसे नहीं दिए। वो इधर है, बाकी उधर तो पैसे हैं। इतनी जगह है बेटा, उसमें 4-4, 5-5 गाड़ियाँ लेट है, उसमें कितने पैसेंजर बैठेंगे? आप जाके देखो सही कि मुसाफिर खाना है खाली। जो करीब वाले हैं वो तो चले जाते हैं, जो दूर वाले हैं वो कहाँ जाएं? होटल पे जाएंगे, दोबारा किराया बिल्कुल ऐसा ही है। खाने पीने की चीजें सस्ती हैं? कोई सस्ती नहीं है बेटा। पूछा आपने? कुछ लिया अपने लिए? आप मालूम करके देखो कितने का है। किस जगह 30 रुपए का है, वो आपको 50-60 रुपए मिल रहा है। क्या सस्ता है? ठीक है। पूछा आपने कुछ खाने पीने के लिए लिया? पूछा क्यों नहीं पूछा? किससे पूछा है? ये सामने वाले। चलेंगे मेरे साथ अभी पूछने दोबारा? चलो पूछो। आ जाए। इनका कहना है जी चीजें जो है वो ये इधर छोड़ दें सामान, या जानने वाले हैं मेरे साथ नहीं है। सामान ले जाए अब ना। वो कह रहे हैं यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी माशाल्लाह लोग कह रहे थे कि बड़ी अच्छी है। सारा सामान चोरी हो जाता है। सामान चोरी हो जाता है यहाँ पे। किससे पूछा आपने खाने पीने का? पूछ लो, इनसे आप पूछ सकते हो। तो कितने का है? ये इनसे पूछा था? भाई इतनी महंगी चीजें बेच रहे हैं आप। ये चिप्स कितने का है? पूछ लो इनसे, ये कितने का है चिप्स भाई? 50 का, लेकिन लोगों को 70 का दे रहे हैं आप, क्यों? पानी की बोतल 80 रुपए की। पानी की बोतल 80 की दे रहे हैं आप। 1.5 लीटर की 80 की देनी है ना। छोटी पानी की 80 रुपए मिल रही है, बड़ी बोतल जो है 130-140 की मिल रही है। वो झूठ बोल रहे हैं यानी? आप सच कह रहे हैं? पहले भी विजिट किया मैंने, आप लोगों ने चीजें महंगी बेची, आज भी वही हालात हैं। उन लोगों ने लिया पानी। क्यों नहीं लेते? हम लोग हर महीने में आता हूँ दवाई के लिए, छौंकत खाना मेरा इलाज हो रहा है, लेते रहते। आपसे लेते ये कैमरे पर चल रहा है। आज से बात करें, आज से बात करें। पानी लिया? आपसे नहीं लिया, दूसरे से लिया। जिसकी बात एक किया ना आप लोगों का। अभी पानी तो मैं इधर से नहीं लिया, मैं 4 नंबर से जा रहा था, उसमें लिया। बहरहाल ये तो जो चिप्स है वो चीजें सस्ती हैं यहाँ पर या महंगी हैं? स्टेशन पे कोई चीज़ सस्ती नहीं होती। कोई चीज सस्ती? वो कह रहे कसम से कोई चीज सस्ती नहीं। स्टेशन के अलावा क्या रेट है? पानी की बोतल का क्या रेट है? 80 रुपए की दे रहे हैं। छोटी? बड़ी पानी की बोतल आप छोटी 80 रुपए की दे रहे हैं। मेरी टीम का मेंबर यहाँ पर होके गया, आपने उसको 80 रुपए बताए हैं। किसको? मेरी टीम के मेंबर को। क्या सबूत है? वो सामने खड़ा है। वो तो आया नहीं है इधर। आया ही नहीं है। किससे बात कर रहे हैं भाई? मगरिब का टाइम होने वाला है और आप झूठ बोल रहे हैं। स्टेशन की बात करो या मोटर पे जाओ ना, तो वहाँ पे जब होटल पे गाड़ी रुकती है ना, तो वहाँ ट्रिपल महंगा। किसी को पानी की बोतल या कोई चीज चाहिए तो अभी ले सकते हैं, इसके बाद आपको सहूलत नहीं मिलेगी। अभी चीजें सस्ती मिल सकती हैं। हमारे बता आप सस्ता देंगे, आप बना रहे हो ना। आप मेरे जाने के बाद महंगी बेचेंगे फिर से? क्यों देंगे? आप बेच रहे हैं महंगी जो भाई। रेट है हमारा वही देंगे हम लोग। ऐसा ही है? इंशाल्लाह सस्ती चीजें दे रही हैं। कौन? ये बड़ी के ले रहा है और कितने पैसे दे रहे हैं इसने? चीजें महंगी बेचती हैं ये मैं पहली दफ़ा आएंगे पास। पहली दफा आए हो? ठीक है जी। आपने कुछ लेना है यहाँ से? ठीक है। वो कह रहे हैं जी यहाँ पर हम चीजें सस्ती बेच रहे हैं। ऐसे बेटा दिखाने का है, कोई सस्ता नहीं। अभी दे देंगे, थोड़ी देर बाद आप चक्कर लगा किसी को भेज दो, ये कैमरा हटा लो, कोई सस्ती चीज़ नहीं मिलेगी आपको। यही बात है। आप ट्राई करके देख लो, किसी को भेज दो पैसे दे के। ठीक है। यहाँ कैंटीन से कभी कुछ लिया आपने? आया पहली बार, आया ही पहली बार। ठीक है।
यहाँ पर जो आगे भी कैंटीन है कुछ वहाँ भी चलते हैं, उनका कहना है कि चीज़ें महंगी मिल रही हैं। सामने को ये पानी की बोतलें आपने यहीं से ली है जी। कितने की? ये पानी की बोतल 150 रुपए की दी है। कहाँ से? इस स्टॉल से। कितने की है वैसे ये? आई डोंट नो। बाहर से पता नहीं किया आपने? नहीं। ये मुझे दीजिएगा बोतल प्लीज़, मैं आपको वापस कर देती हूँ। हाँ मेरे साथ चलेंगे? आई थिंक यू शुड फाइंड समवन एल्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप रहने दें, मैं फैमिली के साथ हूँ तो भाई जब हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, चीज़ें महंगी रहेंगी तो फिर हम कहते हैं कि रेलवे स्टेशन में चीज़ें महंगी मिल रही हैं। रेलवे स्टेशन पे एक दिन से कुछ नहीं होगा और इससे कोई इम्पैक्ट भी नहीं आने वाला। आप जाएंगे फिर उन्होंने उसी प्राइसेस पे देनी है। ठीक है जी। व्हाट्स द पॉइंट है अभी मुझे मिल जाए और बाद में ना मिले। यहाँ तो कुछ स्टेट लेवल पे कोई इसका एक्शन लिया जा रहा हो तो तब भी बंदा कुछ करे। कंप्लेंट सेंटर नहीं है यहाँ पर? नथिंग वर्क्स इन दिस कंट्री। ठीक है, इनका कहना है कि यहाँ पर जो है वो आप एक दिन से तब्दीली नहीं आएगी। ये सामने बिल्कुल फैमिली बैठी है, उनको आपने 150 रुपए की पानी की बोतल दी है, बड़ी वाली। किसको दी है? क्यों? वो सामने फैमिली है बिल्कुल। कौन कह रहा है? वो भी झूठ बोल रहे हैं, आप सच कह रहे हैं पहले बिल्कुल। भी उन्होंने कहा अच्छा यहाँ पर आप आई हैं, वो कहते हैं यहाँ से आपको ये भी पता है कि मैं पहले भी यहाँ पर आई हूँ, तब भी आपने चीज़ें महंगी बेची हैं। कौन सा कोई टेंशन नहीं। इतनी महंगी चीज़ें क्यों बेच रहे हैं आप, मुझे बताएं। क्या फूड अथॉरिटी ने चेक नहीं किया? वैसे तो उनको जिम्मेदारी मिली हुई है। सब कुछ चेक हो रहा है। कौन सा इंस्पेक्टर आया था? क्या नाम था इंस्पेक्टर का? कुछ हो रहा है। क्या नाम था इंस्पेक्टर का? पता है हमें, उनका नाम कैसे पता? ये कह रहे हैं जी हमें नहीं पता। यहाँ पर भाई साहब अभी आपने कहा कि यहाँ पे बड़ी अच्छी सहूलतें हैं, आप ही मिले थे प्रोग्राम के आगाज में। क्या हुआ? चीज़ें महंगी बेच रहे हैं। सस्ती बेच रहे हैं, उनको बोला कि जो रेट है वो दो। वो सामने फैमिली बैठी है, पानी के 2 बोतलें पकड़ी हैं, वो कह रहे हैं 150 चीज दो, जेड़े रेट ची दियो दी दो। अब बस एक कहना होइएगा 10 रुपए जो है ना, सिर्फ 10 रुपए ज्यादा रख लो, इससे ज्यादा 10 रुपए में क्यों ज्यादा रखें? बेटा इधर किराया देना है। कौन सा किराया देने हैं? 10 रुपए में क्यों? 8 लाख रुपया महीना दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? रेलवे को दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं। कौन है, किसको दे रहे हैं, क्या नाम है शख्स का? किराया गवर्नमेंट को। फूड अथॉरिटी को जिम्मेदारी मिली हुई है यहाँ पे चेक करने की। कब आए थे वो? रोज आते हैं, दूसरे दिन, चौथे दिन। क्या नाम था इंस्पेक्टर का जो आए थे? ये नहीं हमने पूछा, नाम ही नहीं पता। नहीं नाम नहीं हमने, लेकिन आए थे वो। क्या बात है, 10 दफा आए हैं इधर। यहाँ पर आपने हालात देखिए, रेलवे स्टेशन में सिर्फ आपने एक एक्सीलेटर लगा दी है और आपने एक फैमिली लॉज बना दी है, वो भी पैसों के बिना नहीं बैठने दिया जा रहा। खाने पीने की चीज़ें इतनी यहाँ पर महंगी हैं। यहाँ पर ट्रेनें जो है वो ताख़ीर के शिकार हैं, ट्रेनें लेट आ रही हैं, लोगों को अभी भी ट्रेनों के मसाइल हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम से ट्रेनें नहीं आ रही। ट्रेन जो आ रही है पाकिस्तान रेलवे, आप ज़रा देखें इसको कैमरे की आँख से कि किस कदर इसमें अंधेरा है, इसमें लाइटें मौजूद नहीं हैं और इसमें यकीनन पंखे भी अगर मौजूद होंगे तो वो चल नहीं रहे होंगे। तो ये हालात हैं प्यारे रेलवे स्टेशन के, जिसको तारीखी हैसियत हासिल है। यहाँ तब्दीली शायद आ ही नहीं सकती क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे बेहतरी आए। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।